3, 2, 1, and स्वागत है आपका इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना था जेम्स वेब के डिप्लॉयमेंट एंड ऑर्बिटर पैरामीटर्स के बारे में एसएफएस एनिमेशन के जरिए, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैसे काम करता है, और हम जानेंगे उसके सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और हम जानेंगे जेम्स वेब के कौन कौन से मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसे पूरे करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। जेम्स वेब कोर्च टेलीस्कोप है। जेम्स वेब का प्राइमरी मिरर का कलेक्टिंग एरिया 25.4 मीटर स्क्वायर है। जेम्स वेब 0.6 माइक्रोमीटर ऑरेंज टू 28.5 माइक्रोमीटर मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ कैप्चर करता है। जैसा कि आपको पता है, हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, जिसके कारण विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेड शिफ्ट हो जाती है, और इन लोअर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को कैप्चर करने के लिए टेलीस्कोप को -220 सेल्सियस से -370 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। क्या टेम्परेचर? लेकिन जेम्स के खुद के इलेक्ट्रॉनिक्स हीट पैदा करते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो जेम्स खुद के ही रेडिएशन से अंधा हो सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए इसमें क्रायो कूलर लगा है। यह MIRI इंस्ट्रूमेंट का एडिशनल कूलिंग सिस्टम है, और ये काम वार्म सेक्शन में कोल्ड टेम्परेचर फ्लूइड गुजार के करा जाता है ताकि हीट अब्सॉर्ब हो जाए, और वापस फ्लूइड को कोल्ड सेक्शन में भेजकर हीट अब्सॉर्ब की जाती है और फिर उसे कंडेंसर में भेजा जाता है। जेम्स की मल्टीलेयर सनसील सबसे इम्पोर्टेंट है। यह बनी है सिलिकॉन एल्यूमिनियम, और इसे कोट करा गया है कैप्टॉन। ये अर्थ, मून, सन से आने वाली हल्की सी लाइट को ब्लॉक करती है और टेम्परेचर अंडर 50 केल्विन रहे। प्राइमरी मिरर सारी इंफ्रारेड लाइट को सेकेंडरी मिरर पर कंसंट्रेट करता है, और सेकेंडरी मिरर सारी लाइट को साइंस इंस्ट्रूमेंट में भेजता है, और ऐसे काम करता है टेलीस्कोप का OTE यानी ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट। टेलीस्कोप स्टेबल रहे इसके लिए इसमें ट्रिम फ्लैप लगाया गया है। इस टेलीस्कोप में अर्थ पॉइंटिंग एंटीना लगा है जो साइंटिफिक डाटा अर्थ पर भेजता है, जिसे नासा के डीप स्पेस नेटवर्क रिसीव करते हैं। इस टेलीस्कोप में स्टार ट्रैकर नाम का इंस्ट्रूमेंट है। यह एक स्मॉल टेलीस्कोप है जो स्टार के पैटर्न ऑब्जर्व करता है, और ये जो ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है। इस टेलीस्कोप में अगला इंस्ट्रूमेंट है FGS, जिसका मतलब है फाइन गाइडेंस सेंसर, जो टेलीस्कोप को प्रोवाइड करवाता है हाई प्रिसीजन पॉइंटिंग इंफॉर्मेशन। केस में ऑब्जर्वेटरी एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम में इसका इस्तेमाल हबल में भी हुआ था। यह सेंसर साइंस टारगेट को ढूंढने के लिए GS का इस्तेमाल करता है, यानी गाइड स्टार। यह एरर को करेक्ट करता है, टारगेट को ट्रैक करता है और फिर फाइन लॉक कर देता है। इस टेलीस्कोप में HRGB है, जिसका मतलब है हेमिस्फेरिकल रेजोनेटर जायरोस्कोप। लेकिन ये ट्रेडिशनल मैकेनिकल जायरोस्कोप नहीं है, बल्कि इसमें एक क्वार्ट्ज है जो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है वैक्यूम में, जहाँ इलेक्ट्रोड्स डिटेक्ट करते हैं चार्ज को, जिससे स्पेसक्राफ्ट की मोशन इंफॉर्मेशन पता चलती है। जेम्स में 6 जायरोस्कोप लगे हैं, लेकिन पॉइंटिंग के लिए सिर्फ 2 जायरोस्कोप रिक्वायर्ड है। साथ में जेम्स को प्रिसीज पॉइंटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास फाइन स्टीयरिंग मिरर है जो स्मॉल मोशन को काउंटर करता है। साथ में जेम्स के पास स्थिर रहने के लिए स्पिनिंग रिएक्शन व्हील है, ताकि टेलीस्कोप फिजिकल ओरिएंटेशन चेंज कर सके, वो भी बिना प्रोपेलेंट के। जायरोस्कोप एक सेंसर है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, और रिएक्शन व्हील जो फिजिकल चेंज कर सकता है। इस टेलीस्कोप में अगला इंस्ट्रूमेंट है MIRI, जिसका मतलब है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। यह असल में कैमरा और स्पेक्ट्रोग्राफ है जो 5 माइक्रोन से 28 माइक्रोन से इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्जर्व करता है। यह क्रोनोग्राफ स्पेशली है एक्सोप्लैनेट ढूंढने के लिए। जेम्स के ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट नियर इंफ्रारेड देखने के लिए बने हैं, बल्कि MIRI लॉन्गर वेवलेंथ देखता है। इसके लिए ये इस्तेमाल करता है ड्रॉप सिलिकॉन अरे एंड आर्सेनिक। MIRI को डेवलप करा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना एंड UK एस्ट्रोनॉमी टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कोलैबोरेशन था नासा एंड यूरोपियन कंट्रीज के साथ। जेम्स वेब में अगला इंस्ट्रूमेंट है NIRSPEC यानी नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ। यह इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट स्टार्स की लाइट ढूंढेगा इंफ्रारेड में, और गैलेक्सी की भी। यह इंस्ट्रूमेंट डार्क एज की स्टडी करेगा, जो 150 to 800 मिलियन ईयर्स के बाद का टाइम है बिग बैंग का। इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसे बनाने में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, गॉर्डन स्पेस सेंटर जैसे मेंबर्स शामिल हैं।
जेम्स वेब में अगला इंस्ट्रूमेंट है NIRCAM, जिसका मतलब है नियर IR कैमरा। यह कैमरा 0.625 माइक्रोन वेवलेंथ देखता है। NIRCAM के साथ इक्विप्ड करा गया है कोरोनोग्राफ, जिसकी मदद से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं एक्सोप्लैनेट का, और ये इमेजिंग में मदद करेगा क्योंकि कोरोनोग्राफ स्टारलाइट को ब्लॉक कर देगा ताकि हम एक्सोप्लैनेट को ऑब्जर्व कर पाए। यह कैमरा इंफॉर्मेशन को अलाइन करता है जो 18 सेगमेंट प्राइमरी मिरर से आते हैं या आती है। इस कैमरे के साथ 10 मर्क्यूरी कैंडियम टेलुराइड है जो डिटेक्टर अरे है। NIRCAM +29 मैग्नीट्यूड विथ ए 10,000 सेकेंड एक्सपोजर ऑब्जर्व करता है, वो भी 2.8 हॉवर्स में। इस टेलीस्कोप में अगला इंस्ट्रूमेंट है NIRISS, जिसका मतलब है नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ। इसे डेवलप करने में कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने कंट्रीब्यूट करा है। यह इंस्ट्रूमेंट FGS एंड साइंस इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलके काम करता है। इंस्ट्रूमेंट बना है 0.8 to 5.0 माइक्रोन वेवलेंथ को ऑब्जर्व करने के लिए। इस इंस्ट्रूमेंट के 4 ऑब्जर्विंग मोड हैं। पहला नियर इंफ्रारेड इमेज, जिसे आप जानते हैं। दूसरा सिंगल ऑब्जेक्ट स्टेललेस स्पेक्ट्रोस्कोप। इस इंस्ट्रूमेंट में शामिल है प्यूपल व्हील एंड फिल्टर व्हील। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से स्टार, गैलेक्सी, नोवास की लाइट का अध्ययन करके हम उनकी कंपोजिशन और भी बहुत कुछ का पता लगा सकते हैं। तीसरा एपेचर मास्किंग इंटरफेरोमीटर। यह अपेचर वर्ड इसलिए इस्तेमाल करा गया है क्योंकि यह अपेचर का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी। जैसे कि एग्जांपल में ये कैमरे के लेंसेज जो आप देख सकते हैं, इसमें कैमरे के अलग अलग अपेचर साइज दिखाए गए हैं। इसी तरह के कई प्यूपल व्हील में कई सारे अपेचर लगे हैं जो कई सारे शेप के हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अपेचर है जिसमें 7 मार्क्स बने हैं, यानी होल। इतने सारे अपेचर का इस्तेमाल करके हम एक ही स्टार की लाइट को कई सारे पैटर्न में देख सकते हैं, और इंटरफेरोमीटर लाइट की वेवलेंथ डिटेक्ट करता है। इसकी मदद से स्टार, गैलेक्सी, एक्सोप्लैनेट का नेचर जान सकते हैं। चौथा वाइड फील्ड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोस्कोप। यह एक लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप है जो 0.8 से 2.2 माइक्रोन मीटर वेवलेंथ ऑब्जर्व करता है। यह मोड डिटेक्ट करेगा हाई रेड शिफ्टिंग एमेसियन लाइन गैलेक्सी, जिसके लिए ये इस्तेमाल करेगा पैरेलल ऑब्जर्विंग मोड। प्यूपिल व्हील एंड फिल्टर व्हील का इस्तेमाल करके हम तरह तरह के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जैसे ब्लॉकिंग फिल्टर, सब अरे, और ये सब फिल्टर में मौजूद ग्रिज्म के इस्तेमाल से हो सकता है। और ब्लॉकिंग फिल्टर प्री एंड पोस्ट इमेजेस रिवील करेगा, उसके मदद से हम प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाएंगे उन ऑब्जेक्ट को जो ग्रिम्स इमेजेस में है, और हम डिटरमाइन कर पाएंगे ओरिजिन ऑफ द एब्सोल्यूट वेवलेंथ स्केल ग्रिम स्पेक्ट्रा की मदद से। मैंने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में फुल डिटेल नहीं दी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो 20 मिनट तक हो सकती है। इसलिए हम आगे के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। जेम्स वेब में ISIM मॉड्यूल लगा है। इसका मतलब है इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल, जो जेम्स को प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रिकल पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्स, कूलिंग कैपेबिलिटी और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। यह बॉन्डेड है ग्रेफाइट इपॉक्सी से, जिसे अटैच्ड करा गया है जेम्स के स्ट्रक्चर के साथ। अब बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट बस की। स्पेसक्राफ्ट बस में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी सपोर्ट कंपोनेंट हैं। इसमें शामिल है कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, प्रपल्सन एंड स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। इसे असेंबल करा गया था यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया में, वो भी 2015 में। बस पॉइंटिंग के दौरान अर्क सेकंड प्रोवाइड करवाता है। आर्क सेकंड एक यूनिट है जिसमें ए एंगल इक्वल टू 1/3600 डिग्रीज है। साथ में बस 2 मिली आर्क सेकंड वाइब्रेशन आइसोलेट करता है। एक और चीज है डॉकिंग रिंग, ताकि फ्यूचर में ओरियन क्राफ्ट जेम्स वेब को विजिट कर सके। अगर जेम्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे ठीक कर पाएं। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव टेलीस्कोप है। क्या आपको लगता है नासा ने 2007 में डॉकिंग रिंग शामिल करी है जेम्स वेब में? यह सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या नासा ने डॉकिंग रिंग शामिल करी है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं जेम्स के मिशंस की। जेम्स के 4 साइंटिफिक गोल हैं। फर्स्ट, गैलेक्सीज एंड स्टार्स की लाइट ढूंढना जो बिग बैंग के बाद बने थे। दूसरा, गैलेक्सी के एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन की स्टडी करना। तीसरा, स्टार्स की फॉर्मेशन को समझना। चौथा, प्लैनेटरी सिस्टम की स्टडी करना एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। जेम्स वेब मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मिशन में कई देश पार्टनर्स भी हैं, और अभी तो हमने आसमान की तरफ देखना शुरू ही करा है, क्योंकि डब्ल्यू फर्स्ट, ओरिजिन, एक्सो अर्थ इंटरफेरोमीटर जैसे टेलीस्कोप लॉन्च करने अभी बाकी हैं।
जो इस यूनिवर्स को और गहराई से देखेंगे, और मैं इन सब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो। और अगर आपने मेरे इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, क्योंकि मैंने उसमें लॉन्च से ले तक डिप्लॉयमेंट एंड ऑर्बिटिंग पैरामीटर्स के बारे में बताया है SFS एनिमेशन के जरिए। इम्पोर्टेंट सूचना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगी हो या आपको थोड़ा अजीब लगा हो आवाज़ ये बोलने का तरीका, तो मुझे पता है शायद अजीब ही होगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने आज से 2 साल पहले बनाई थी और उस वक्त इस वीडियो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि कोई भी जेम्स के बारे में जानना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज 2 साल बाद उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। लेकिन मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए जेम्स के ऊपर, लेकिन मैं ये काम दोबारा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने पुरानी वीडियो को री अपलोड कर दिया। और बताना चाहूँगा, मुझे अब तक कोई डिटेल वीडियो नहीं मिली है हिंदी में जेम्स वेब के ऊपर, और अगर आपको मिली है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा हिंदी में वीडियो डिटेल्ड में। और अगर आप स्पेस मिशंस की एनिमेशन SFS स्टाइल्स में देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मैं जानता हूँ आपको जरूर पसंद आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और हमें प्लीज सपोर्ट करिए ताकि मैं अगली वीडियो बना सकूं।